बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कप्तान के सेहतयाबी के बाद बड़े खड़ाक सामने आए हैं और सरकारी खसारा देने वाले कंपनियां और इदारे अब उनको नकेल डाली जाएगी। इस हवाले से अहम फैसले क्या हुए हैं उसको आज के वीलॉग में जानेंगे और इसके अलावा आपको बताऊंगा सोशल मीडिया के हवाले से भी इमरान खान ने आज बड़े फैसले कर लिए हैं, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पर बेलगाम एक ऐसी दौड़ जारी थी जिसमें ना पाकिस्तान की सकाफत को देखा जाता है, ना ही पाकिस्तान के दिफाई इदारों को, और ना ही पाकिस्तान की सेंक्टिटी और इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा जाता है। कुछ लोग ऐसा काम कर रहे थे कि जिनका काम इंतहाई मुतनाज़ा शुमार होता था। इस हवाले से आए रोज कभी कभी मुतल्लिका इदारों की जानिब से, अदलिया की जानिब से भी रिमार्क सामने आ जाते थे कि आखिर ऐसा मवाद अपलोड कैसे हो जाता है जो कि तौहीन आमेज होता है, जो कि नफरत आमेज होता है, जो कि इस मुल्क की सलामती के खिलाफ होता है, जो कि इस मुल्क की वकार के खिलाफ होता है। आखिर ऐसा मवाद, इस हवाले से कुछ ना कुछ कवानीन, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होने चाहिए। इससे शुत्रे बेमहार की तरह छोड़ तो नहीं देना चाहिए। इस हवाले से आखिरकार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान को, आज जब वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना से छुटकारा हासिल किया है, आज जब उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत आज हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपनी सरकारी जो सरगर्मियां हैं उनको शुरू करते हुए सबसे अहम फैसले, जो बड़े फैसले लिए हैं, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे अहम फैसला एक ये कि सोशल मीडिया के हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने पेश की और इस मुतालिक बताया कि इस हवाले से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या लाए अमल तय किया जाना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने 5 रुकनी एक कमेटी बना दी है जिसकी सरबराह डॉक्टर शीरी मजारी को बनाया गया है। इसके अलावा इस कमेटी में मलिका बुखारी, सेनेटर अली जफर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए चेयरमैन भी इसका हिस्सा होंगे। ये 5 लोग अब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर वर्किंग करेंगे और इनको डेडलाइन दी गई है कि आप 30 रोज के अंदर अपनी सिफारिशात को मुरतब करें कि इन सोशल मीडिया के रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, किस तहत जो है वो इसे काम करना चाहिए। 2 अहम पॉइंट इसमें इनको दिए गए हैं कि इसको आपने मद्देनजर रखना है। एक तो इंसानी हकूक को आपने देखना है और दूसरा आपने आज़ादी इजहार राय को भी मुकद्दम रखना है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप बैलेंसिंग तौर पर अपनी सिफारिशात मुरतब करेंगे और किसी भी किस्म का मनफी रुझान वाला मवाद ताकि अपलोड ना हो सके, ताकि किसी भी किस्म का ऐसा मवाद जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सकाफत के खिलाफ, पाकिस्तान की अखलाकियात के खिलाफ जाए, उसको आप अपलोड होने से जो है वो बचाया जाए। सबसे मैं आपको ज़िमनन चीज़ बता दूं, ये सिर्फ पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसी सिफारिशात पहले भी चल रही होती हैं जहां पे ऐसे फिल्टर्स लगाए जाते हैं कि जो इस मवाद को छानते हैं कि ये मवाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सऊदी अरेबिया के हवाले से कहा जाता है कि वहां वो एक इस्लामी मुल्क है, तो वहां पे भी ऐसी जो है वो प्रोलिफरेशन, ऐसा फिल्टर्स लगाया गया है जिसके थ्रू ऐसा मवाद फिल्टर हो जाता है जो उनके खिलाफ जाता है, वो कभी भी अपलोड नहीं होता। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं दूसरे जो अहम बड़े फैसले आज इमरान खान साहब की जानिब से वफाकी काबीना के सामने आने जा रहे हैं। उनमें यह है कि जो इदारे पाकिस्तान में खास तौर पर खसारे में जा रहे थे, और अब से नहीं, 2-2.5 साल से नहीं, बल्कि पिछले 10 साल के अरसे के दौरान जो इदारे खसारे में जा रहे थे और जो मुसलसल खसारा कर रहे थे, इस हवाले से मुल्की खजाना उन्हें दे दे के पैसा जो है वो थक चुका था, मुल्की खजाने पर ये बर्डन बनने जा रहे थे, उनका अब ऑडिट कराया जाएगा। और ये ऑडिट कोई आम ऑडिट नहीं होगा, बल्कि फ्रांसिक ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। पिछले 10 साल का फ्रांसिक ऑडिट उन सरकारी इदारों, उन सरकारी कंपनियों को कराया जाएगा जो कि खसारे में रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 500 अरब रुपए पाकिस्तान को सालाना खसारा हो रहा है इन्हीं इदारों के खसारे में जाने की वजह से। पहले मरले में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए को शामिल किया गया है, रेलवे को, और तीसरा सुई नॉर्दर्न गैस, ये कंपनी, इन तीनों इदारों का जो है वो फ्रांसिक ऑडिट किया जाएगा। फिर जब दूसरा मरला आएगा तो मजीद आगे इसको फैलाया जाएगा और दूसरे मरले में जो है वो पोस्ट ऑफिस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कोयटा, हैदराबाद, लाहौर, सखर इलेक्ट्रिक कंपनी, इसका जो है वो ऑडिट कराया जाएगा और ये फ्रांसिक ऑडिट होगा। इसके थ्रू पता चलेगा कि आया इनमें जो होता रहा है, जो खसारा होता रहा है, वो किन
किन की नाअहली की वजह से होता रहा है, किन लोगों की गफलत की वजह से ये खसारा जो है वो इस मुल्क को उठाना पड़ा है, और इसका खसारा अल्टीमेट इसका असर जो है वो आवाम पर आया है, क्योंकि बर्डन जब इनको सब्सिडी दी जाती थी और इदारे सब्सिडी दे दे के, वजारत खजाना सब्सिडियां दे दे के जो है वो थक गई, क्योंकि बर्डन बन गए थे, बोझ बन गए थे ऐसे इदारे, तो उनको ठीक किया जाना चाहिए। जब तक आपको किसी भी चीज की गलती का नहीं पता होगा, फिर आप उसको ठीक कैसे करेंगे? जब आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये इदारा किस जगह पे गलत कर रहा है, इस इदारे में बैठे लोग कहां कहां के फ्लॉज कर रहे हैं, इस इदारे में बैठे लोग कहां कहां पे गपले कर रहे हैं, इस इदारे में बैठे लोग कहां कहां पे करप्शन कर रहे हैं, इस इदारे में बैठे लोग किस जगह पे जो है वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, उसका पता चलेगा तो इस डॉक्यूमेंटेशन के फोरेंसिक ऑडिट से पता चलेगा। जब ये फोरेंसिक रिपोर्ट्स आएंगी, फिर उसके बाद इनके सही होने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। मैं आपको एक और फिगर यहां पे बता देता हूं। टोटल 85 में से 33 सरकारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि खसारे में हैं, मुसलसल खसारे में हैं, जो मुल्क को कुछ जनरेट करके नहीं दे रही, जो मुल्क को प्रॉफिट नहीं दे रही, जो मुल्क पे जो है वो एक लिहाज से बोझ बनी हुई हैं, क्योंकि उल्टा जो है वो मुल्क की खजाने से इनको सब्सिडाइज किया जाता है, इनको नवाजा जाता है, ताकि किसी न किसी तरह धक्के से ये चलते रहें। माजी में ऐसा क्यों किया जाता रहा, इसकी एक झलक आपके सामने रख देता हूं। पीआईए को ही आप ले लें, वहां पे अपने मनमाने लोगों की जब भर्तियां ये लोग करते हैं, एज मुख्तलिफ सीट्स पर, मुख्तलिफ ओहदों पर जब अपने लोग इन्होंने बिठाए होते हैं, फिर इनकी मजबूरी बन जाता है कि ये उन इदारों को चलाते रहें, चाहे खसारे के जरिए ही चलाएं, चाहे उसको मुल्की खजाने में से आप पे करते रहें, मुल्की खजाने में से सब्सिडाइज करते रहें, सब्सिडियां आप वहां पे देते रहें और इन इदारों को रन करते रहें, और इनमें बैठे अफराद जो कि वहां पे अपनी तनख्वाहें खा रहे होते हैं, मुराआत ले रहे होते हैं, वहां पे डिफरेंट बोनसेस ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें जो है वो कर रहे होते हैं, और फवायद वो अपने हासिल कर रहे होते हैं, चाहे उनको प्लॉट्स का मिलना हो, उनको डिफरेंट जितने भी अलाउंसेज हैं वो मिलने हो, बोनसेस मिलने हो, ये जितनी मुराआत हैं वो उनको मिलनी हो, वो तो वो ले रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे होते तो काम नहीं कर रहे होते, उनका कोई ऑडिट नहीं हो रहा होता, पता नहीं चल रहा होता कि इन्होंने किस लेवल पर जाकर काम किया है। आखिर ये चीजें होंगी तभी मुल्की इदारों को जो है वो ठीक किया जा सकेगा, और ये हौसला, ये लगन जो है वो इस वफाकी हुकूमत में कम अज कम मौजूद है। इतना हौसला कि ये लोग चाहे इदारे का बड़ा से बड़ा भी सरबराह हो, उसको हटाने में देर नहीं करते, उसको अगर हटाने की जरूरत पड़ जाती है तो चाहे वो एचईसी का चेयरमैन है, चाहे वो वजारत पेट्रोलियम के वजीर हैं, या चाहे वो वजारत खजाना के में बैठे हुए अहम ओहदे पर अब्दुल हफीज शेख हैं, ये जितने भी लोग थे अहम लोग थे, कोई आम शख्स नहीं था। असद उमर को ही आप ले लें, इनको जब हटाने की बारी आई तो इमरान खान ने 2 मिनट भी नहीं लगाए और इनको साइड लाइन किया कि अब आप इस इदारे पर जो है वो सही तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे, लिहाजा आपकी फील्ड चेंज की जाती है। आपकी फील्डिंग को चेंज इसलिए किया जा रहा है कि आप इस जगह पे रहकर सही तरह डिलीवर नहीं कर रहे, और अगर आप सही तरह डिलीवर करेंगे तो आपको दोबारा से भी मौका दिया जा सकता है। लिहाजा आप अपनी उस जगह पे जाएं जहां पे आप सही तरह से डिलीवर कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी चीजों को देख सकते हैं, उन चीजों को अब आप देखें। इस हवाले से अब इदारों को ठीक किया जाना, इदारों को अपनी लाइन में लाया जाना, यकीनन ये बात जाहिर करता है कि अब पाकिस्तान में वो वक्त दूर नहीं जब इसके इदारे न सिर्फ ऑटोनोमस होंगे बल्कि इंटेग्रिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और इस मुल्क के इदारे भी अब रेवेन्यू जनरेट करेंगे, प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस से निकलेंगे, और खसारों से निकलकर ये दोबारा से जो है वो बेनिफिशियल होंगे इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की आवाम के लिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।